जरा वीडियो ऑफ करना मना हो गया ना। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कौन बताएगा? सर जब कैरेट है एसिड शाश्वत। नैवेद्य महाजन। सर जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं तो एसिड बेस को खत्म कर देता है और बेस एसिड को खत्म कर देता है हीटिंग से। फिर वो दोनों क्या कहते हैं, सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं उन दोनों की रिएक्शन के बाद। सर कैन आई टेल? यस। सर जब एसिड और बेसिस जो होते हैं, अगर एसिड और बेसिस इक्वल अमाउंट में लिए जाएं और वो एक दूसरे को खत्म करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। लेकिन अगर एसिड ज्यादा होगा और बेस कम होगा तो वो एसिडिक सॉल्ट्स बनाते हैं। और अगर बेस ज्यादा होगा और वो क्या कहते हैं एसिड कम होगा तो वो बेसिक सॉल्ट्स बनाते हैं। सर स्ट्रॉन्गनेस से फर्क पड़ता है सर, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस। हाँ सर, स्ट्रेंथ से भी फर्क पड़ता है। सर मिनरल ऑर्गेनिक। यार एसिड बेस सॉल्ट तुम्हारे नेक्स्ट बुकलेट में भी दिया गया है क्या? यस सर। मैंने बहुत पहले ही बोली थी। सर सेकंड बुकलेट, Yes, सर sir. फर्स्ट सर मैंने बुकलेट वाला दोनों सही। में कर लिया। सर मैंने दोनों में कर लिया। तुम बहुत अच्छा किया। सुनो, न्यूट्रलाइजेशन। देखो, न्यूट्रलाइजेशन लिखो पहले क्या होता है।
सर वो जो सेकंड वाला पैराग्राफ मतलब सेकंड वाला वो है इन न्यूट्रलाइजेशन सर, वहाँ पे एंड बेसिक और फिर एंड बेसिक 2 बार है क्या? सर वो strong base. कोई इलेबोरेट कर पाएगा? सर कहना है तनुष्का। यस। तो सर इसमें आपने बताया है कि सर न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो एक एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जिससे जब वो दोनों रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे से वो रिएक्शन करते हैं तो सर वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, सर वाटर फॉर्म करते हैं। उस प्रोसेस को अपन न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सर जब प्रोसेस हो रही होती है तो सर एसिड बेस को एंड करने का ट्राई करता है और सर बेस एसिड को एंड करने का ट्राई करता है। सर न्यूट्रलाइजेशन 4 टाइप के होते हैं। सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन होगा, सर वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन होगा, सर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस रिएक्शन होगा, या फिर सर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन होगा। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। Yeah, sir. पर एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं सर, इनसे बनते हैं जो। शांत रहो बेटा, बेटा देखो स्मार्ट नहीं, I'll tell you. Don't be smart, I'll tell you. अर्नब तो तुमने चश्मा लगाया है यार? Yes. हैं? वर्चुअल वाला। पर इफेक्ट्स डाले हैं उसने। सर वर्चुअल हटाओ चश्मा, हटाओ। क्लास चश्मा लगाया बैठो ब्लैक तुम। क्या पता सो रहा हो पीछे से। अर्नब तो कुछ नया करता रहता है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है। अर्नब तो की पार्टी है कल, उसका बर्थडे भी है। मेरे भी आ गए थे। नहीं सर, मेरा बर्थडे नहीं है। मेरे भी चश्मे आ गए, देखो सर। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सुनो, जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को खत्म करने का ट्राई करते हैं। गौरव को निकाला नहीं है? निकाला नहीं, देख रहा हाँ, नहीं गौरव को मत निकालना क्योंकि उसका कैमरा खराब है। When acid and base react with each other to form salt and water, then this process is called as neutralization. जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है और ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इतना सबको समझ में आया ही होगा। इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एसिड ट्राइज टू एंड बेस, मतलब एसिड बेस का एक दुश्मन है। एसिड क्या करता है? बेस को खत्म करने की कोशिश करता है। उसको समझ लो, एसिड अगर राम है तो बेस रावण है, एक दूसरे के अपोजिट ही है, एक दूसरे को ट्राई करते हैं खत्म करने का। अब वो बात अलग है कि राम स्ट्रांग रहा तो राम जीत गया, बाद में सत्ता स्थापित हुई तो विभीषण की हुई, लेकिन खत्म करने का ट्राई दोनों एक दूसरे को कर रहे थे एक वक्त का। कभी मेघनाथ जीता लक्ष्मण से तो कभी लक्ष्मण जीता मेघनाथ से, कभी दोनों तरफ से सामने समान युद्ध होता रहा। तो वहां पर क्या रहा, तो दोनों तरफ से सेम तरीके से तीर चलते थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या था? प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन था। जिस कंडीशन में राम की तरफ से या लक्ष्मण की तरफ से ज्यादा बाण चले और सामने की तरफ से कम बाण आए, वहां पर क्या था? स्ट्रॉन्ग अयोध्या वीक लंका। और जब सामने से ज्यादा आए और इधर से कम गए तो स्ट्रॉन्ग लंका वीक अयोध्या। और जब दोनों तरफ से कमजोर बाण चल रहे थे, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था युद्ध, तो वहां पे क्या था? वीक अयोध्या वीक लंका। और जब दोनों ही बहुत तेजी से चल रहे थे तो वो स्ट्रॉन्ग चल रहे थे। तो बेटा एक तरीके से दिमाग में इस बात को रखना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन होता है, उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं। बेटा म्यूट कर लेना माइक अपना प्लीज। कोई यार माइक अनम्यूट करता है, पता नहीं क्या सोच के करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब रिएक्शन होती है तो उस टाइप की रिएक्शन को प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन करते हैं और इससे बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है।
मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर दोनों तरफ से समान प्रहार चल रहा हो, जैसे NaOH आया, उसके साथ साथ अगर HCl रिएक्शन करने के लिए आ गया, मतलब दोनों तरफ से समान प्रहार हुआ, तो एक सॉल्ट बन के आएगा NaCl प्लस वाटर। जब भैया दोनों ने साथ में, आधा इसका बाण उतना ही कम, उतना ही स्ट्रांग है, इसका भी उतना ही स्ट्रांग है, तो एक दूसरे को खत्म करने का ट्राई करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को खत्म कर ले जाते हैं। इसे बोलते हैं स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बनने वाला सॉल्ट, और ये कहलाता है न्यूट्रल सॉल्ट। उम्मीद करता हूं कई सारे बच्चे जान गए होंगे, समझ गए होंगे। और ये वाटर तो ऑलरेडी न्यूट्रल था, तो इससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच भी न्यूट्रल रहता है। तो पीएच कहां लाई करेगा? 7 7 पे। 7 पे। अगर इससे बनने वाला सॉल्ट 7 न्यूट्रल है, इसका वाटर न्यूट्रल है, तो कहीं ना कहीं 7 इसका पीएच आएगा। तो हमें लगता है हर किसी को समझ में ये बात जरूर आई होगी। आगे बढ़ता हूं और मैं अगला एग्जांपल देता हूं। जब यही दूसरा वाला है, दूसरा वाला कौन सा था? वीक एसिड और वीक बेस। जब वीक एसिड और वीक बेस आएगा, मान लो CH3 COOH है और वीक बेस में हमारे पास NH4OH है, ठीक है। तो अब वीक एसिड और वीक बेस है, तो जो इसमें से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह जाएगा उस वही सोल्यूशन बनाएगा। मतलब अगर ये बेसिक में थोड़ा सा ज्यादा बेसिक रह गया और थोड़ा सा कम एसिडिक रह गया, तो बेस की तरफ जाएगा पीएच, लेकिन अराउंड ये पीएच 5 से 7 के बीच, मतलब 6 से 8 के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो समझ में आ रहा होगा ना? अरे यार, अगर वीक है तो अगर वीक एसिड की तरफ बढ़ेगा तब भी पीएच लगभग 7 से थोड़ा सा ही नीचे रहेगा, मतलब 6 के अराउंड। और जब वीक एसिड है और जब अगर ये वीक बेस की तरफ बढ़ेगा, तो ऐसे केस में भी ये पीएच 7 के अराउंड ही रह जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है यहां तक? नो सर। ओके। अब अगर पूरा देखो, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। नहीं, अगर प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है अगर कंसिडरेशन सेम है तो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। मतलब पूरा प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन 6.8 कुछ है क्या? 6.8 सर, आपने 6.8 लिखा था ना अभी। तुम गजब आदमी हो यार। मैंने बोला 6-8 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा झुका एसिड की तरफ, अरे यार अगर थोड़ा सा एसिड हावी हुआ तो कितना ले जा पाएगा नीचे? बहुत करेगा, 1-8 पॉइंट, क्योंकि एसिड भी तो वीक ही है ना, तो उसका भी तो पीएच 5-6 के आसपास है। उसमें थोड़ा सा बेस भी डाल दिया तो पीएच थोड़ा इंक्रीज ही रहेगा, मतलब 6 के ऊपर ही आएगा। और अगर बेस वाला थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग रह गया या बेस वाला थोड़ा सा ज्यादा हावी रह गया तो बेस की तरफ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर। नहीं सर ये 6 और 8 क्या है? ये सर यू पर 7 है। पीएच 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 पीएन, ठीक है। चलो एक और बात मैं बताता हूं। अब मान लो हमने एसिड तो ले लिया HCl, लेकिन बेचारा बेस हमारा वीक रह गया NH4OH। तो ऐसी केस में जो सॉल्ट बन के आएगा वो NH4Cl होगा और इसके साथ वाटर रहेगा। ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है? सर एसिडिक एसिडिक सॉल्ट। अगर आपके सामने कोई एग्जांपल दिया होगा, आप कैसे पहचानोगे कि वो एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है? क्या आप में से किसी में है हिम्मत? हाँ बताओ। सर अगर वीक बेस हुआ और सर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो सर एसिडिक होगा। अरे और बेस कहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में? तो तुम्हें सॉल्ट दिया रहेगा, तुम कैसे पहचान पाओगे? सर NH के बाद 4 है। सर H+ आयंस और OH- आयंस नहीं, अरे सामने से मान लो मैं आया, मैंने बोला हाइड्रोजन के सारे नहीं सर गए। अगर वीक बेस हुआ मतलब सर उसमें सर मैं आया, मैंने बोला NH4 का होल ट्वाइस SO4 है भैया। अब बताओ ये वीक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। खत्म हो गए बहुत सारे बच्चे, क्या करोगे अब? खत्म हो गए ना? बोलो।
लिखते ही NH4 का होल ट्राई SO4 जैसे ही आया आधे से ज्यादा बोल्ड हो गए। है हिम्मत किसी में? एसिडिक सॉल्ट। ऐसे एसिडिक यार, कुछ भी बोलते हो। सर तुक्का मार रहे हैं। कैसे एसिडिक? अर्नोजैन। सर मेरे को लग रहा है सर ये वीक हो सकता है, मतलब कि सर ये बेसिक हो सकता है सर। नहीं सर सॉरी एसिडिक सर बिकॉज गुड ऑब्जर्वेशन। कोई और? सर बिकॉज मैं बताऊंगा बेटा, टेंशन ना लो। हाँ बताओ, अगर बिकॉज अगर बता सकते हो तो। सर बिकॉज सर इसमें वीक बेस है सर इसमें। कैसे पता वीक बेस है यार? ऐसे क्या वीक बेस कर रहे हो सर? क्योंकि सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना सर। अरे अमोनियम के अलावा कोई और होता तो क्या करते तुम? सर मतलब सर उसमें आपने को पता होता है ना सर कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग। अरे यार चलो मैं बताता हूँ एक बात। मान लो ये FeSO4 होता, अब क्या करोगे? क्या कर लोगे? कुछ नहीं। मतलब तुम लोगों को वीडियो ऑन कराया गया तो तुम लोगों ने एंटरटेनमेंट का नया तरीका ढूंढ लिया। कहीं कुछ कहीं कोई क्या क्या करते रहते हो यार तुम लोग। माही निगम, कैन यू टेल? तो माइक इज म्यूट। मुझे भी से थोड़ा न्यूट्रल और एसिडिक में कंफ्यूज हूँ। सर न्यूट्रल मुझे इसलिए लग रहा है NH4 होल्टवाइज SO4 में, इसलिए क्योंकि वो दोनों अलग से आ रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग है तो एक वीक है, इसलिए सब मुझे लग रहा है सर न्यूट्रल से होगा। जब भी सामने ऐसी समस्या आए, जब भी सॉल्ट दिया हो, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुक्का नहीं मारना। सबसे पहला काम करना है उसको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन में तोड़ देना है। अब NH4 का होल ट्वाइस पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? पॉजिटिव 4 OH और SO4। अरे भैया NH4 प्लस और SO4 माइनस माइनस यही टूटेगा। अब एक हमारे पास, भैया प्लीज यार, अब वाटर हमारे पास अवेलेबल है। वाटर में एक OH आयन होता है और एक हाइड्रोजन आयन होता है। H प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा? NH4 प्लस के साथ या H2SO4 या SO4 माइनस? SO4 के साथ करेगा, क्योंकि चार्ज अपोजिटली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को, ठीक है? इसीलिए ये H प्लस हमारा जाएगा SO4 माइनस माइनस के साथ और OH माइनस जाएगा NH4 के साथ। तो तुरंत आपको वाटर से एक रिएक्शन क्रिएट करनी है। जैसे ही कोई आपको मिलेगा सॉल्ट, NH4 का होल ट्वाइस मिलते ही आपको तुरंत इसको वाटर में डिसॉल्व करना है। और जैसे आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, इसमें आपको मिल जाएगा NH4OH प्लस H2SO4। मिलेगा या नहीं? मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जाएगा SO4 की तरफ। क्या? थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं? स्क्रीन बाद में आ जाएगी, बताओ। आया समझ में? हाँ। तुमने वीडियो ऑन क्यों नहीं किया? सुरेंसी एस भदौरिया, क्या नाम है तुम्हारा? अब मैं पानी पीने चली गई थी इसलिए। लिख लिया? सर आप ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर मुझे समझ नहीं आया। हाँ सर मुझे भी नहीं आया सर ये समझ थोड़ा। यस सर। चलो, अब NH4 का होल ट्वाइस SO4 है। तुरंत आपने जैसे वाटर में डिसॉल्व किया, ये NH4OH और H2SO4 बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि NH4 टूटेगा NH4 प्लस में और SO4 माइनस माइनस में। चलो अभी 2-3 एग्जांपल बताएंगे, समझ में आ जाएगा। अब यही अगर NaCl होता तो आपको पता करना होता कि स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा या वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग ये मतलब हमारा न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है। आप कैसे पता लगाते? तुरंत आप वाटर से रिएक्शन करते। जब वाटर से रिएक्शन करते तो यहां पर NaCl Na प्लस में टूटता और Cl Cl माइनस में टूटता। OH H2 हमारा दो पार्ट में टूटता, H प्लस और OH माइनस में। हमारे पास माइनस Na प्लस के साथ कर लेता रिएक्शन, Cl माइनस H प्लस के साथ कर लेता। सर पर पिछली बार में सर अभी भी हमें पता कहाँ चला है कि सर एसिडिक है या बेसिक। अरे रुको, रिएक्शन तो लिख लो। अब Na वाला H प्लस NaOH बना देगा ये वाला,
और उसके साथ साथ हो गया NaOH प्लस HCl बन जाएगा। HCl। चलो, अगर हमारे पास FeSO4 होता तब क्या बनता? फिर हम वाटर के साथ Fe रिएक्शन माइनस करते हैं। माइनस So water SO4 माइनस माइनस सर Fe प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस Yes. Fe के साथ हाइड्रोजन जाता और SO4 Fe के साथ OH जाता और SO4 के साथ हाइड्रोजन जाता, तो ये बनाता FeOH का होल ट्वाइस H2SO4 प्लस H2SO4, यही बनाता है ना? Yes. आपको पता है कि यहां पर पहली वाली रिएक्शन में एक वीक बेस है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या आपको सोल्यूशन पता नहीं चल गया कि एसिडिक होगा? Yes, sir. एसिडिक होगा या नहीं? Yes, sir. दूसरे वाली रिएक्शन में NaCl है, एक ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पक्का पक्का न्यूट्रल होगा। Yes, sir. तीसरा वाला, ये वाला वीक बेस में आता है, ये क्या आता है? वीक बेस, तो आपको वीक बताया, बेसिस में हो जाएगा। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। so strong acid. हो जाएगा सर sir. तो ये ओवरऑल कौन सा तो सोल्यूशन acid रहेगा? हो जाएगा। एसिडिक सॉल्ट, इसका मतलब Acidic एसिडिक salt. रहा होगा, एसिडिक Acid. सॉल्ट रहा होगा। कोई समस्या है क्या अभी? No, sir. No, sir. तो पूछते हैं कुछ और। अगर हमारे पास Na2CO3 होता तो आप कैसे पता लगाते कि ये सर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फिर सर NaOH में डिसॉल्व करेंगे So Na तो NaOH और H2CO3 कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा से अगर आपको आज के बाद किसी ने सॉल्ट पूछा कि बेसिक रहेगा एसिडिक रहेगा, तो आप उसको तुरंत वाटर से रिएक्शन करना, यहाँ पर NaOH बन जाएगा और उसके साथ साथ H2CO3 ये प्रोड्यूस कर देगा। H2CO3 हमारा क्या है? weak acid. वीक एसिड Sir, weak acid. acid। और सर वो और strong NaOH base. क्या है? Strong सर base. Strong स्ट्रॉन्ग base। बेस स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने सर वाला बेसिक सॉल्ट बेसिक सर बेसिक होगा सर. कोई समस्या रहेगी अभी? सर चलो एक और करते हैं। सर वो जो कॉमन सॉल्ट हम पे आता है सर वो तो न्यूट्रल ही होता है ना? अब समझे तुम? नहीं सर मीन्स सर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। ये NaCl कॉमन सॉल्ट में ही आता है, अभी तुरंत ही बताया नहीं था। सर वो तो पता है, पर सर अगर कोई इम्प्योरिटीज हो सॉल्ट में तो न्यूट्रल ही रहता है बेटा वो। सर वाटर सेम ही रहेगा ना सर, उनमें उसमें कुछ चेंज नहीं होगा ना? चलो ये वाला बताओ पहले। वाटर की पीएच में कभी चेंज नहीं आता, वाटर केवल बस दूसरों के पीएच के लिए यूज किया जाता है, दूसरों के इसीलिए डाइल्यूट करने के लिए। NaOH बनेगा और सर ये H2O के साथ पहले तो उसको सर NaOH हो जाएगा और सर 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 ये हो जाएगा सर बेसिक, सर बेसिक करना सॉल्ट. हो चतुर्वेदी, NaOH कौन सा सॉल्ट है? बेसिक यस सर बेसिक सर हाँ NaOH सर बेसिक सर NaOH सर स्ट्रॉन्ग बेस है. क्योंकि एक आयन तो CH3COO माइनस है और एक आयन है Na+। जो CH3CO माइनस है वो बना देगा हाइड्रोजन से रिएक्शन करके CH3COOH, और जो Na+ है वो OH से रिएक्शन करके बना देगा NaOH। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड दोनों बन जाएंगे, और इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बेसिक सॉल्ट है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ओके, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तो आप एक और एग्जांपल सर बेटा एक्सप्लेन तुम कर सकते हैं? प्लीज सारे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। K2SO4, प्रणील, Yes, sir. can you tell? Yes, sir. I'm doing. Acidic salt, basic salt, Okay. Yes, sir. I'm telling. Sir, acidic.
बेटा रहने दो। वेदांत शर्मा, अभय प्रताप, एसिडिक बेसिक, अर्णव चतुर्वेदी, एसिडिक बेसिक। सर ये K2SO4। हेलो हाँ हाँ, K2SO4। सर मुझे सर ये समझ में नहीं आया सर, मुझे CHCOONA वाला समझ में आया बट ये वाला मुझे नहीं आया। अरे ये वाले में क्या बनेगा, क्या ये बताओ पहले तुम। वाटर के साथ इसको कैसे ट्रीट करोगे और क्या बनेगा? सर ये मेरे हिसाब से बेस बनेगा। बेस। अरे क्या क्या बनेगा? वाटर जाएगा तो कौन कौन से हैंड में ढूंढेगा वाटर? हमारे पास अगर K2SO4 है, कोई बताएगा? मैं ट्राई कर सकता हूँ। सर K2 सर KOH में हो जाएगा। सर ये K हो जाएगा सर। H2SO4 अर्णव जैन, इट इज न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट। हर्षवर्धन सिंह, कैन यू टेल? यस सर न्यूट्रल सॉल्ट एक्चुअली सही है, सही है। जो K2SO4 है वो K+ में टूटेगा और सर दोनों ही सर स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज सर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर OH माइनस लग जाएगा और यहाँ पर H+, दो आ जाएंगे तो ये बना देगा एक तो KOH और एक बना देगा H2SO4। एक है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी वजह से आने वाला जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कोई दिक्कत है? नो सर आ गया नो सर। चलो हाँ बोलो। सर वीक एसिड और वीक बेस से कौन सी सॉल्ट बनेगी? वीक एसिड और वीक बेस का भी न्यूट्रल ही होता है। ओके सर। एक और लिखता हूं, NH4I, अमोनियम आयोडाइड। श्रेयस सिंह चौहान, इट इज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। हो गया? चैप्टर खत्म ही वाला। सर कैन आई टेल व्हाट इट इज? आपने किसी से पूछा क्या? श्रेयस सिंह चौहान, कोई बताएगा? कैन आई टेल? हाइड्रोजन आयोडाइड सर वीक एसिड होता है सर या स्ट्रॉन्ग एसिड? बेटा ये तो बताया हुआ है पहले से ही। अब सर weak acid हाइड्रोजन सर आयोडाइड को नहीं बताया सर आपने? बताया है, पक्का बताया है। और ओजस गुप्ता, कैन यू टेल? Sir, I think it will be neutral. यस सर, अगर वीक है तो न्यूट्रल होगा। सर इट इज न्यूट्रल। दोनों ही weak सर दोनों ही अच्छा। वीक है सर। जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ सर, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। और जो NH4OH है वो हमारा वीक बेस का पार्ट है, तो ये वीक बेस। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगा तो यहाँ पर ये एसिडिक strong सॉल्ट acid. है। एसिडिक सॉल्ट। सर क्योंकि वो HI का समझ में नहीं आ रहा था। अरे भैया बताया है, हैलोजन के सारे एसिड HF को छोड़ के सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सर आपने हाइड्रोजन आयोडाइड का सब बताया नहीं तो मेरे को ऐसा याद नहीं आ ऐसा रहा। हो ही नहीं सकता। चलो फिर से हम लिखा देते हैं, HCl, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, यही तो हमारे पास हैं सर जो आपने स्ट्रॉन्ग इनके एसिड है। सब फॉर्मूले लिखवाए थे पर सर इनमें आपने कैटेगराइज नहीं किया था सर, कौन से स्ट्रॉन्ग अरे है, कौन से यार ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में इसको लिखवाया था, HClO4, HBr, HNO3 और H2SO4, HI और HCl। पीछे पलट के देख लो अपनी कॉपी। मैंने तो लिखे सर, आपने याद करने के लिए भी बोले थे। तो हो गया चैप्टर खत्म। सर मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 ही है। अच्छा तुम्हारे 3 ही लिखे गए स्ट्रॉन्ग एसिड?
मैं भेज दूंगा अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। Sir, I can tell the definition. So I also tell the definition. सर मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, वो मुझे बुक लेने जाना है, तो सर मैं प्लीज आप तो कैमरा ऑन ही रहने दो, क्या बुक लेने जाओगे तो क्या कैमरा भाग जाएगा नहीं? अच्छा, ठीक है। Sir, can you please wait? I also have to bring the book. हाँ Sir, मुझे भी बुक लाना है, आप एक सेकंड वेट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हो बुक। तो वैसे कौन कोई इलेबोरेट करेगा समरी चैप्टर की, क्या क्या पढ़ा? नविदा महाजन, कैन यू टेल? भैया म्यूट है तुम्हारा क्या? बोलो। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नहीं नहीं, पीछे एसिड बेस सॉल्ट में क्या क्या पढ़ा? सर हमने पहले तो हमने एसिड की डिफाइन की कि एसिड किस टेस्ट में होता है और उसके पास क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो किन कॉपी देखनी पड़े तो कोई मतलब नहीं है। और कोई बताएगा? ये सर देखते सर मैं बताऊं? तो बिना देखे। सर पहले तो सर आपने एसिड बताया, एसिड क्या होते हैं सर, देन वी रोट सर एसिड का टेस्ट कैसे होता है सर। फिर हमने पढ़ा कि एसिड दो टाइप के होते हैं सर, ऑर्गेनिक और सर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स। सर उसमें आपने लिखवाए थे सर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से वीक होते हैं सर। फिर आप हमारा बेस शुरू हुआ सर, बेस में आपने पढ़वाया सर, बेस की डेफिनेशन लिखवाई और सर देन आपने उसका टेस्ट बताया सर कि बेस का टेस्ट बिटर होता है। एंड देन सर आपने बहुत मतलब सर रिएक्शन सर हमने फिर एसिडिसिटी और बेसिसिटी सर इन पे भी किया सर, एसिड और बेस को। सर देन हमने सर फिर हमने इंडिकेटर्स पढ़े एंड देन वी हैव स्टडीड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। ओएस गुप्ता, व्हाट इज इंडिकेटर? Sir, indicator are that objects or the things, sir, that tell that the object or that thing is neutral, acidic or basic. Sir, think as a chemical. सर थिंक नॉट से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सर केमिकल। सर इसके आपने कुछ वो भी बताया था कि क्या क्या। चलो एक बात बताता हूँ सर, जैसे कि लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल। मिथाइल ऑरेंज, सर कल जब रॉकेट बनाने आएंगे तो सर आपको ही केमिकल का सर वो सर एक्सपेरिमेंट करा दीजिएगा। सर दिवाली वाला रॉकेट बनाएंगे ना सर? ये है हमारे पास एसिड। पहले एक बात बताना, फिनोल्फथलीन बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है? सर पिंक हो जाता है सर बेसिक में। ठीक है, तो ये हमारा एसिडिक एक एसिड का एक रखा हुआ बीकर है। यस सर। इसमें हमारा बेस लिया जाता है। ध्यान से समझना, लिखना मत, ऐसे देख लेना बस, ठीक है। मतलब इंडिकेटर कैसे यूज किया जाता है वो देखो एक बार पहले। हमारे पास जो नीचे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एसिडिक होता है। अब एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, और ऊपर हमारे पास कोई कुछ भी है जो भी हम ले सकते हैं अगर एसिड को चेक करना है या एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। अब हमारे पास एक काम है कि हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा फिनोल्फथलीन का 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं जो इसमें ऐसे अंदर बैठा रहता है। ध्यान से समझना बात को। अब फिनोल्फथलीन थोड़ा सा होता है, मतलब मैक्स टू मैक्स 3-4 ड्रॉप फिनोल्फथलीन डाल देते हैं
और एसिड एज इट इज इसी बीकर में मेंटेन रहता है। ठीक है, अब क्योंकि इस जो हमारा फिनोल्थिलीन है वो बेसिक सोल्यूशन में पिंक हो जाता है, जैसे बेस आएगा, जैसे बेसिक सोल्यूशन में जाएगा वो पिंक हो जाएगा, तो हम इसको डालते हैं एसिडिक सोल्यूशन में और हम चेक करते हैं कि कब न्यूट्रलाइजेशन आया या कब एसिड को न्यूट्रल पूरा पूरा कर दिया गया। तो ऊपर से क्या करते हैं, एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है ब्यूरेट, यहां से हम क्या करते हैं डालना स्टार्ट करते हैं बेस। जब बेस ऊपर से डालते हैं तो लगातार एक एक ड्रॉप, दो दो ड्रॉप, तीन तीन ड्रॉप करके लगातार डालते रहते हैं और एसिड में धीरे धीरे वो एसिड के, मान लो हमारे पास बेस एसिड था 20 ml, ठीक है, HCl, और हमने ले लिया ऊपर NaOH। हमने पहली ड्रॉप डाली तो समझ लो 19 ml, अब भी बच गया HCl, फिर एक ड्रॉप और डाली, फिर एक ड्रॉप और डाली, तो 20 ml यहां भी जरूरत है 20 ml की, लेकिन हम 1 ml करके डाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब 20 ml पूरा पूरा बेस यहाँ पे चला जाएगा, या जो भी अमाउंट चाहिए होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जब वो पूरा पूरा चला जाएगा, अब तक फिनोल्थिलीन अपना कोई भी क्वालिटी शो नहीं करेगा। जैसे ही ये पूरा पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, या जो हमारा एसिडिक सोल्यूशन है पूरा पूरा जब न्यूट्रल हो जाएगा बेस की वजह से, और जैसे ही अगली ड्रॉप आएगी ऊपर से, इस अगली ड्रॉप के गिरते ही ये सोल्यूशन पिंक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये सोल्यूशन एसिडिक था। बेस डाल के इसको पहले न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेस डाल के जैसे ही इसके पीएच को 7 के ऊपर लेके जाएंगे ना, जैसे ही बेसिक सोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा, वैसे ही फिनोल्थिलीन अपना कलर शो कर देगा, क्योंकि फिनोल्थिलीन बेसिक सोल्यूशन में तुरंत क्या होता है, पिंक हो जाता है। पिंक, अच्छा, पिंक हो जाएगा और फिनोल्थिलीन अपना कलर भी शो कर देगा। तो हम इससे पता भी लगा सकते हैं कि हाँ इस वक्त ये न्यूट्रलाइज हुआ है, मतलब जब ये पिंक होगा उसके जस्ट थोड़े 1-2 ड्रॉप पहले ही ये न्यूट्रलाइज हुआ है। तो ऐसे इसका न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं। कोई समझा सकता है अभी? यस सर। बोलो बोलो सर तनुष्का। बोलो सर शुभ। तो सर इसमें हमें सर न्यूट्रलाइजेशन सर देखना था, तो सर एक बीकर में सर हमने HCl लिया और सर उसमें हमने थोड़ा सा फिनोल्फिथीन डाला और फिर सर वो क्या कलरलेस रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में। तो सर हम NaOH सर बेस डालते रहे उस HCl में, तो फिर सर वो होता रहा और फिर सर एक पॉइंट पे वो सर न्यूट्रल हो गया, और फिर अगर 1-2 बूंद और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फिर वो सॉल्यूशन तुरंत ही पिंक हो जाएगा सर। तो इसी तरह से हमने क्या चेक किया सर? न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन चेक करने के लिए ही इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, और इंडिकेटर अभी हमारा, जैसे अगर मान लो मेथिल ऑरेंज होता तो मेथिल ऑरेंज को हम किसके अंदर डालते हैं? एसिड। मेथिल ऑरेंज को उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज किया जाता जब नीचे हमारा बेस रखा होता और ऊपर से हम एसिड डाल रहे होते। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से हम एसिड डाल रहे हो और यहाँ हमारे पास बेस रखा हो। अगर ये बेस रखा होता तो बेस के अंदर थोड़ा सा मेथिल ऑरेंज डालते, और क्योंकि मेथिल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, अपने कलर को कैसा करता है, रेड करता है, तो मेथिल ऑरेंज तब तक रिटेन रहता जब तक ये बेस रहता। ऊपर से न्यूट्रलाइज करते जाते, एक एक ड्रॉप डालते जाते, एक वक्त ऐसा आता जब पूरे बेस को ये न्यूट्रलाइज कर ले जाता, और जैसे ही न्यूट्रलाइज करके आगे बढ़ता, अगली ड्रॉप जैसे आती वैसे ये सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो एसिडिक की तरफ गिर जाता, मतलब 7 से थोड़ा सा नीचे गिर जाता, और 7 से नीचे गिरने पर तुरंत मेथिल ऑरेंज अपने कलर को चेंज कर देता और तुरंत रेड कर देता, और हमें पता भी चल जाता कि ऐसे न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन का तरीका है, और ऐसे इंडिकेटर को यूज करते हैं। समझ में आया नहीं? ओके, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। लिटमस पेपर को तो नॉर्मली उस पे एसिड या फिर बेस से ड्रॉप करके देख सकते हैं कि वो क्या है बेटा। लेकिन लिटमस पेपर को, मान लो हम लिटमस पेपर से अगर हम न्यूट्रलाइजेशन चेक कर रहे होते तो समस्या वहां आती कि अभी हमने जैसे अगली ड्रॉप डाली, पता चल गया कि ये तुरंत रेड हो गया, तो हमें पता चल गया हाँ अब ये क्या है, अब ये बेसिक सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, एसिडिक सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। अब हम अगर मान लो हमने यहाँ पर पीएच पेपर लिया होता, या मान लो हमने लिटमस पेपर लिया होता, तो क्या करते, हर एक ड्रॉप के बाद लगातार एक पेपर डालते रहते, तो प्रोसेस धीमा होता ना फिर तो। इससे अच्छा क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा नीचे डाल दिया,
जब हमारा सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होगा तब पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें बार बार प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्यों लिटमस पेपर का यूज करें या क्यों हम पीएच पेपर का यूज करें? हाँ सर, ये भी ठीक है, नैवेद्य महाजन समझ में आया? Yes, पक्का? sir. चलो ठीक है। सर ये राइट मतलब, अरे देख लेना, वीडियो में देख लेना। ठीक है सर। सर आपने घर पर या कोचिंग पर हो? मुझे ये पूछना था, आपने टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था मिथाइल ऑरेंज से रिलेटेड कि वो एसिड है या न्यूट्रल, वो मतलब क्या उसका नेचर है? सर Yes, इसका sir. मुझे सर न्यूट्रल भी लग रहा था। बेसिक है। सर पर मेरे को सर, ये मैं पूछना उसी है में सर गलत हो टेस्ट गया, में, सर। सर कि क्या टेस्ट बोलते में सर वो क्वेश्चन था लाइम येलो, का। सर येलो कैसे हो सकता है? वो Alkali था, yellow. सर एसिडिक में येलो थोड़ी होता है सर, वो कलर मेंटेन करता है, और सर वो गलत हो गया। नहीं वो येलो होता है, उसको कुछ बुक्स में येलो दिया गया है और तुम्हारे मॉड्यूल्स में नहीं था। सर एक्सरसाइज में दिया है सर येलो। और Yes, सर sir, बट दिया सर है। मिथाइल Exercise. ऑरेंज का तो ये जो उसकी प्रॉपर्टीज दी है उसमें ये बोला है कि वो बेस और जब न्यूट्रल में डिप किया जाता है तो उसका कलर रिमेन सेम ही रहता है। भले ही न्यूट्रल में अगर वो न्यूट्रल में किया जाता है और रिमेन सेम रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्यूट्रल हो गया। नहीं सर बेस में भी ऐसा ही लिखा था। अरे मतलब अगर मान लो मिथिल ऑरेंज मान लो MEOH होता है, उसके पास एक हाइड्रोक्सिल मान लो होता है OH, वो बेस में डिप किया जाएगा तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन होता नहीं है, बेस के पास OH माइनस होता है, इसी वजह से उसमें रिएक्शन नहीं हो पाती। आपको क्या पता है कि कैसे कलर को शो करते हैं? आपको मैं एक बात बताता हूँ। जैसे PHS है, मान लो फिनोल्फिलीन है, फिनोल्फिलीन में क्या होता है, फिनोल्फिलीन के आधे पार्ट को पीएच बोलते हैं और जो बचता है उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। जो इसको ब्रेक करते हैं तो ये पीएच माइनस और प्लस हाइड्रोजन प्लस में टूट जाता है। ये हाइड्रोजन प्लस जैसे ही OH माइनस की तरफ या बेस को ही मिलाते हैं ना, तो वो बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। इस रिएक्ट करने की वजह से ये पीएच एज इट इज ऐसे माइनस चार्ज के साथ रह जाता है और ये कलर प्रॉपर्टी शो कर देता है। इसी तरह से MEOH में भी होता है। अब इसके लिए फिर इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेथिल ऑरेंज के लिए पढ़ना चाहते हो तो ये फिर आपको इक्विलिब्रियम जानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये हाइड्रोक्सिल आयन जो प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्सिल आयन को जैसे ही कोई हाइड्रोजन आके कंज्यूम करता है तब जाके वो कलर प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन अगर आप बेस में डालोगे उसमें कोई हाइड्रोजन होता नहीं है, और जो हम अगर वाटर में डालोगे तो उसमें हाइड्रोजन और OH दोनों साथ साथ होते हैं। तो हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए तो OH उसके पास ऑलरेडी वाटर में है, तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी वैसा ही रह जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो MEOH है वो न्यूट्रल होता है, समझ रहे हो? हाँ, वो बेसिक होता है। हाँ, वो कलर चेंज नहीं करता दोनों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर वाटर में कलर चेंज नहीं करता तो वो फिर न्यूट्रल हो गया। मतलब वो बेसिक है। रिएक्शन जब करेगा जब उसके पास हाइड्रोजन आयन कोई कंज्यूम करने वाला होगा, और वो हाइड्रोजन आयन केवल एसिड में मिल सकता है, इसलिए वो एसिड में ही केवल अपने कलर को चेंज करता है। वाटर में भी मिल सकता है, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन और OH दोनों होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए पहले ही वाटर में OH माइनस प्रेजेंट है, तो वो कंज्यूम करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो सर वो सर टेस्ट पेपर में सर ये क्वेश्चन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज, तो सर वो मुझे मतलब समझ में नहीं आया दैट क्या स्लैग लाइम सर वो रिकरेक्ट हो गया था क्वेश्चन, पहले क्विक सर लाइम आंसर आ स्लेट गया लाइन। था। स्लैग लाइन है ना वो तो। सर ये बुक में भी दिया था। क्या सर हमें ये लिखना है। नहीं लिखना है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में चलते हैं। कोई बताएगा व्हाट इज द फिजिकल चेंजेस? सर कैन आई टेल? बोलो। Sir, the change that can be reversible. ओके सर दी हाँ बोलो। केमिकल चेंजेस आर सर चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सर कैन आई टेल? हाँ बोलो। Sir, physical changes are the changes in which the only physical things are changing, and जैसे example, when we cut the paper, its size and shape become different, but they called only paper.
Not सर then सेम ही रहता है। वाटर का आइस में कन्वर्ट होना केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज सर है? फिजिकल और आइस अगर वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना? फिजिकल क्योंकि सर वो कैम्फर का reversible है। सबलाइम होना? सर क्या सर वो केमिकल है। सर क्या कैम्फर का सबलाइम होना? तो सर ये केमिकल है। फिजिकल सर फिजिकल सर डिपोजिशन भी तो हो सकता है सब्लिमेशन का। वाटर का बनना? सर ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके वाटर को बनाना एक केमिकल चेंज है? केमिकल यूज ही हो रहा है। फिजिकल चेंज है सर, फिजिकल चेंज है। कौन बोला फिजिकल? केमिकल है। सर मानवी हाँ सर मानवी बेटा देखो, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं वो पहले तो जाननी है। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें कोई, पहली बात तो यही है कि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। सर वहाँ पे मॉलिक्यूलर चेंज नहीं होता। हाँ सर। वेट बेटा, दूसरी बात, रिएक्शन रिवर्सिबल हो, मतलब अगर एक चीज से दूसरी चीज बनाई जा सकती हो तो दूसरी चीज से पहली चीज ही बनाना इजी हो, मतलब उसी कंडीशन में उसको। ऐसे मान लो अगर आइस से वाटर बनाते हैं तो वाटर से भी आइस बन जाता है अगर आप किसी टेम्परेचर पे लेके जाते हो उसको तो, ठीक है। अगर आप वाटर से वेपर बनाते हो तो वेपर से वाटर बनता है। अगर दोनों तरफ ये चीजें हो रही हैं तो ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है। मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी राइट साइड में आएगा, वो एक टेम्पररी प्रोडक्ट होगा, वो परमानेंट नहीं होगा। पहले बात समझ लो, बाद में लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अर्णव चतुर्वेदी लिखने के चक्कर में पड़ो यार। अगर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट अगर टेम्पररी चेंज की वजह से आया है, मतलब किसी कुछ क्षण के लिए वो चेंज हुआ है, तो ऐसा चेंज फिजिकल चेंज होगा। मतलब थोड़ी देर बाद या थोड़े टाइम बाद वो अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ऐसी चेंज कौन सी चेंज होती है? फिजिकल चेंज। और ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रहती है, ठीक है। और जो केमिकल चेंज होता है वो एक परमानेंट चेंज होता है, पहली बात। तो एक जो सबसे पहला डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल में वो यही है। फिजिकल और केमिकल का जो पहला डिफरेंस है वो यही है। फिजिकल चेंज हमारा टेम्पररी होता है और केमिकल चेंज हमारा परमानेंटली होता है। दूसरी बात ये है, फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज रिवर्सिबल और ये इर्रिवर्सिबल होता है। थर्ड, फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और जो हमारा केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है? फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। फॉर फॉरएवर, हमेशा के लिए हो जाता है वो, ठीक है। फिजिकल चेंज की बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लो वाटर का जैसे ब्रेकिंग होता है। मान लो अगर वाटर ब्रेक कर रहा है, मान लो अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवा के अगर वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे H2O को हम अगर ब्रेक कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस करवा के, और हाइड्रोजन बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, तो ऐसे केस में ये किस टाइप का चेंज हुआ? फिजिकल। केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर इसके कंपोनेंट को आपने निकाल लिया है। कहीं ना कहीं वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है किसी ना किसी तरीके से। जो हमारा आइस बनता है, आपको क्या लगता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? H2O। जब ये आइस बनता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? H2O। तब भी H2O, बस ये सॉलिड रहता है। जब ये गैस बनता है, वेपर बन जाता है, तब भी इसका फॉर्मूला H2O ही होता है, बस एक गैसियस फॉर्म में होता है। और यहाँ पर वाटर में ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो केवल स्टेट चेंज होती है
स्टेट चेंज के अलावा और कुछ नहीं होता, वो लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों एज इट इज मेंटेन रहे। सर हाँ हम बोलो H2O को बोलो भी बोलो। सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसे केमिकल चेंज में लिखा है सर आपने इरिवर्सिबल चेंज, तो सर जैसे NaCl है, तो सर अगर हम उसमें H2O डालेंगे तो सर हमारे पास तो वापस आ जाएगा ना NaOH और HCl। बेटा वो सेम कंडीशन में नहीं होता है, मतलब अगर आप जैसे इस तरह तो हर किसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे आप हाइड्रोजन से, जैसे आपने H2O2 की कभी रिएक्शन करी थी, H2 और O2 की रिएक्शन करी थी और इसने बनाया था H2O, तो कभी आप H2O की तोड़कर भी H2O2 बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस ये सेम ही कंडीशन में होता है। मतलब जिस कंडीशन में आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके वाटर बनाया था, उसी कंडीशन में आप H2O को ब्रेक करके आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप H2O को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो हो तो जाएगा लेकिन वो कंडीशन डिफरेंट होगी, तो इसलिए वो इरिवर्सिबल रही रिएक्शन, मतलब वो बैक साइड सेम कंडीशन में नहीं आएगी, राइट? एंड सर ओके सर। सर बोलो। सर जैसे कि आपने वो सर एग्जांपल दिया था सर सब्लिमेशन का, तो सर सब्लिमेशन को रिवर्स सर किसी और प्रोसेस से भी कर सकते हैं, पर सर हमको डेपोजिशन से ही करना पड़ेगा उसको रिवर्स। लेकिन रिवर्स तो हो जाता है ना? हाँ सर रिवर्स तो हो जाता है, पर सर अगर हमने किसी और तरीके से कर दिया डेपोजिशन को छोड़ बेटा उसका केमिकल कंपोजिशन कभी कन्वर्ट ना हो, केमिकल फॉर्मूला कभी चेंज ना हो, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता। अगर आप बैक साइड लेके आओगे तो वो केमिकल फॉर्मूला कन्वर्ट नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। अगर आप ड्राई आइस बनाते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर आप सॉलिडिफाई करके, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, तो वो क्या हुआ? सर फिजिकल चेंज, फिजिकल ऑब्वियसली। और सर हाँ बोलो। सर बोलो। मेरे को एक और चीज पूछनी थी बोलो बोलो। कि सर जैसे कि सब्लिमेशन का तो एग्जांपल हो गया सर कि ये जैसे कि ये हो गए सर कपूर उड़ जाता है सर, डायरेक्ट बन जाता है वो सर सॉलिड, कोई एग्जांपल्स नहीं है इसके? किस चीज के? सब्लिमेशन। बताया तो क्या भूल? नेफ्थलीन बॉल्स का जलना। अरे वो भी नेफ्थलीन, कपूर की अरे बहुत सारे एग्जांपल है यार। नौसादर होता है, देखा होगा, नौसादर को सुना होगा नाम तो एटलीस्ट। NH4Cl होता है, ठीक है। और सर डेपोजिशन का? डिपोजिशन का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का, इसको सीधे सॉलिडिफाई करते हैं प्रेशर डाल के, तो ये बनाता है सॉलिड CO2। और इसका फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को? सर CO2 ही होगा ना फॉर्मूला तो? ड्राई ड्राई आइस। फॉर्मूला तो सेम ही होता है लेकिन डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन क्या? हम किसी तरीके से सर H2O को सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड होती है ड्राई से। क्या बेटा? वही तो बताया ना, डिसब्लिमेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैसियस फॉर्म में था और ये सॉलिड फॉर्म में, डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म आता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो होता है ना ड्राई आइस अपना। जब हम यहाँ पे अगर आइस आ रहा है तो क्या ये ठंडी होती होगी बहुत? नहीं, उसका नाम है यार वो, ठीक है। तो ये सब अभी लिखना नहीं है ना? नहीं मैं लिखा दूंगा। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज कोई बताएगा एक समरी? यस सर मैं बता। मैं बताऊं? कैन आई टेल ओजस? सर कैन आई टेल? फिजिकल चेंज वो होते हैं जो सर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, और केमिकल चेंज वो होते हैं सर जो फॉरएवर रहते हैं, परमानेंटली होते हैं सर परमानेंटली। सर कैन आई टेल? सर कैन आई नैवेद्य? सर कैन आई टेल मानवी? यस सर। चलो तो फिजिकल चेंज जो ऐसे चेंज होते हैं जो सर टेम्परेरी रहते हैं, रिवर्सिबल रहते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। एग्जांपल आइस का वाटर में बनना, वाटर का फिर से आइस बन जाना। और केमिकल में आ जाए, केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो परमानेंट रहते हैं, इरिवर्सिबल रहते हैं और फॉरएवर रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के रिएक्शन के साथ H2O बनना। ओके। सर मैं बताऊं ओजस? दाल का बनना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? केमिकल किसी ने फिजिकल बोला? वेदांत। सर वेदांत। क्यों फिजिकल? अच्छा क्यों केमिकल?
सर सर केमिकल केमिकल क्योंकि वो सर फॉरएवर रिवर्सिबल है और परमानेंट है। दाल फिर हमेशा दाल थोड़ी नहीं बनती आएगी। रहती है। दाल हमेशा थोड़ी बनती है। हाँ, तो दाल को वापस दाल के दाने में कैसे वापस जैसे अपन ने एक बार दाल बना ली, सर उसको वापस हमारे कंपोज पास नहीं कर एक सकते ना, रिवर्स नहीं कर सकते। दाल सब्जी सब कुछ बनना है। रिवर्सिबल थोड़ी ना। हाँ सर। दाल सब्जी हर चीज बनना इरिवर्सिबल है ना। हाँ सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं फिर, ठीक है। थोड़ी ना वापस आटा बना सकते हैं। कैसे आटे का बुनना